रासायनिक वस्तुओं के पास आप काम कर रहे हो तो आपकी आंखों में यह रसायन गिर सकता है या कोई टूटी हुई वस्तु आपके सर पर गिर सकती है। उस समय सुरक्षा ही आपके शरीर की रक्षा करेगा। उसके लिए उचित रक्षक साधनों का प्रयोग जरूरी है। सुरक्षित साधन आपको हर प्रकार की आपत्ति से बचा नहीं सकता। उस साधन का उपयोग में यही अंतर है जो मसले हुए पैर और कुचले हुए पैर में होता है। सुरक्षित साधन आपके शरीर को खतरों से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। काम के समय उन्हें कभी न उतारिए। हर सुरक्षित साधन शरीर के एक खास भाग की रक्षा करता है जिसके लिए वह तैयार किया गया है। आपके कार्यालय के रक्षा अधिकारी इस बात का निर्माण करेंगे कि कौन सा खतरा आपको पेश आ सकता है और इसके लिए कौन से सुरक्षित साधन का उपयोग किया जाना चाहिए। ये प्रोग्राम आपको जानकारी देगा कि अलग अलग प्रकार के सुरक्षित साधन हुआ करते हैं जो आंख, कान, मुख, हाथ और पांव की विशेषता के साथ रक्षा कर सकते हैं। ये जानकारी भी आपको मिलेगी कि ये अलग अलग सुरक्षित साधन काम के समय आपके शरीर के भागों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। हमारे लिए आंखों की रक्षा अधिक आवश्यक है। अगर आप पिघलने वाली धातुओं, ज्वलनशील रसायनों, खतरनाक गैसों, उड़ने वाले पुर्जों या रेडियम एनर्जी के बीच काम में लगे हो तो आपके लिए आंख और मुख की रक्षा अधिक अवश्य हो जाती है। काम के स्थल पर कोई वस्तु ऊपर से गिर सकती है या हाई वोल्टेज साधन के आसपास आप काम कर रहे हो तो आपके लिए मस्तक रक्षक साधन अधिक अवश्य हो जाता है। बोझ ले जाने वाले कुली, बिजली के तार लगाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मस्तक की रक्षा अधिक अवश्य है। शरीर के दूसरे भागों से ज्यादा घायल होने वाले भाग उंगलियां, हथेलियां और बाजू हुआ करते हैं। इसके लिए इनकी रक्षा आवश्यक हो जाती है। रक्षक साधनों का उपयोग अवश्य करना होगा। हाथों के लिए साधारण प्रकार से ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। बाजुओं के बचाव के लिए अलग अलग प्रकार के स्लीव्स भी हुआ करते हैं। खिसकने वाले मशीनों में काम करते समय ग्लव्स का उपयोग खतरा पैदा कर सकता है। खिसकने वाली मशीन आपके ग्लव्स को खींच लपेट सकती है। रक्षा नायक अधिकारी आपको बताएंगे कि किस प्रकार के ग्लव्स कब पहनना उचित होगा। आप भी जांच कर लीजिए कि ये ग्लव्स आपके लिए ठीक है या नहीं। सुरक्षक साधन आपको ऐसे घाव लगने से बचा लेते हैं। अलग अलग प्रकार के जूते हमें मिल जाते हैं। दूसरे सुरक्षक साधनों की तरह आपके काम के योग्य आपके जूते होने चाहिए। हमारे सुनाई देने की शक्ति में कमी पैदा होना काम के स्थान के कर्मचारियों का साधारण नष्ट है। इस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता कि ये नष्ट धीरे धीरे होता रहता है। कारखाने के शोर से अनजाने तौर पर बिना किसी दर्द के हम हमेशा के लिए बहरे भी हो सकते हैं। इसके सिवा अगर हम कारखाने के रक्षक साधनों का गलत प्रयोग करें तो भी ये नष्ट हो सकता है। कानों को बहरा करने वाले शोर से बचाने वाले साधन हमें ऐसी आवाजें भी सुनने से रोक सकते हैं जिनका सुनना अवश्य होता है, जैसे खतरे की घंटी वगैरह। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खतरे की घंटी के साथ लाल बल्ब भी लगा हुआ होना चाहिए। अपने साथी कर्मचारियों से आप हाथ के इशारों से उचित अवसर पर राबिता रख सकते हैं। सुरक्षक साधनों के बारे में और भी बातें हैं जिनकी जानकारी आपके लिए अवश्य है। हर प्रकार के खतरे से सुरक्षक साधन आपकी रक्षा नहीं करेंगे। आपके सुरक्षक साधनों की सीमाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपके हाथ के ग्लव्स रासायनिक वस्तुओं से आपको बचा सकते हैं, मगर पास की दुकान के किसी और रसायन को छूने से ये ग्लव्स जल भी सकते हैं। आपको सीखना चाहिए कि इन साधनों को किस तरह पाक साफ रखना चाहिए।